जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज क्लास 12th का सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का पेपर हो चुका है। और कैसा था पेपर, किस तरह से उसके ऑब्जेक्टिव रहे हैं, सभी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो जाएगा 2045। स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन किसके आधार पर किया गया, तो भाषा के आधार पर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लोकतांत्रिक का मुख्य आधार क्या है, तो ये विकेंद्रीकरण। इसके बाद कृषि उत्पाद में तेजी से होने वाली वृद्धि को हरित क्रांति कहा जाता है, ये 1951 में आई थी। जब सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों के शेयर यानी कि शेयर बाजार में बेचे जाने लगते हैं, तब इस प्रक्रिया को विनिवेशन की प्रक्रिया कहा जाता है ना। छठा क्वेश्चन आपका दिया है, मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधाओं के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो है इंटरनेट, है ना। इंग्लिश में से दिया है, पहले का आएगा 2045। इसके बाद लैंग्वेज आएगा, थर्ड में आएगा आपका डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद आएगा ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके बाद आएगा डिसइन्वेस्टमेंट और इंटरनेट। इसके बाद दिया है निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य असत्य के लिखिए, है ना। पहला है प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है, तो यह असत्य है। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, तो यह आपका सत्य है। इसके बाद है ग्राम पंचायत के सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदाता प्रणाली के द्वारा किया जाता है, तो यह असत्य है। इसके बाद फोर्थ वाला आपका दिया है, भारत में उदारीकरण की नीति का प्रारंभ 1991 में हुआ था, तो यह आपका सत्य है। फिफ्थ वाला आपका दिया है, राष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य विज्ञापनों पर आधारित अधिक निवेश करके उपभोक्ताओं में वृद्धि करना है, तो यह भी सत्य है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान नहीं है, तो आपका असत्य है। एज इट इज़ आपके इंग्लिश के कर दिए हैं मैंने। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा वापस फॉल्स है, चौथा आपका ट्रू है, पांचवा फॉल्स है और छठा भी आपका फॉल्स है। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर दिया है, मौद्रिक नीति क्या है, तो मुद्रास्फीति और ब्याज दरों को नियंत्रण में लाना, ये क्या है, मुद्रा नीति का कार्य है। इसके बाद है भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो ये है बीपी मंडल। इसके बाद है भारत में आज़ादी से पहले कृषि क्षेत्र में कौन सी प्रथा प्रचलित थी, तो यह जमींदारी प्रथा है। इसके बाद है सैटेलाइट इन्वेंशन इन इंडिया नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तो विक्रम साराभाई ने 1962 में लिखी है। इसके बाद मीडिया को लोकतंत्र का पहरेदार किसने कहा है, तो अब्राहम लिंकन ने। इसके बाद गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया, तो ये है नमामि गंगे 2014 पर चलाया गया है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषित महिलाओं को न्याय दिलवाने के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त आयोग का नाम क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग, है ना। ये इसके बाद सही जोड़ी मिलाने के लिए दी है। हिंदू विवाह अधिनियम, तो ये आपका आएगा 1955। सांस्कृतिक पहचान, ये आपका आएगा सामुदायिकता की भावना। इसके बाद है ज्योतिबा फुले, इसका आपका आएगा समाज सुधार आंदोलन। इसके बाद सती प्रथा का अंत, ये आपका आएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जमींदारी उन्मूलन, ये आपका 1951 में। इसके बाद वैश्विक संचार, ये आपका आएगा फैक्स, ईमेल, टेलीफोन। इसके बाद धारावाही की संगतपूर्ण कड़ियाँ, तो आप क्या आएगी, सोप ओपेरा, है ना। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर ये विकल्प चुनकर लिखना है, सही विकल्प वाले। अभी तक मैंने सारे ही जो आपके पेपर हुए हैं इसी चैनल पर डाले हुए हैं, तो यदि आपको कोई सा पेपर आपने मैच नहीं करा है तो चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर मैच कर सकते हैं। और जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं और जो बाकी हैं उनके सभी के सोल्यूशन इस पर डाले हैं, है ना। तो मेहनत लगती है कंटेंट लाने में, कृपया वीडियो को लाइक करें तथा सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जाति का आधार क्या है, तो ये आपका आएगा जन, है ना। इसके बाद दिया है औद्योगिक समाज की विशेषता है विकसित बाजार प्रणाली। इसके बाद है उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है, तो आएगा समाजवाद। फोर्थ क्वेश्चन दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है, या किसने कहा है, तो ये कहा है E.F. बर्गिल ने। इसके बाद है सांस्कृतिक शब्द की उत्पत्ति किसने की थी, तो आएगा M.N. श्रीनिवास ने। इसके बाद है संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है।
एज डीज आपके टिक कर दिए मैंने इंग्लिश में। बर्थ आएगा, दूसरे का डेवलपमेंट मार्केट सिस्टम आएगा, थर्ड का आपका आएगा सोशलिज्म, फोर्थ का आपका आएगा EF बागल, इसके बाद आएगा 5 का MN श्रीनिवास, और 6 का आपका आएगा फ्रॉम दी पंचायती राज सिस्टम। ये आपके सामने क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन किस तरह कर रहे हैं। आई होप का पेपर अच्छा गया होगा, अभी तक के सारे पेपर आपके अच्छे होंगे। मिलते हैं अगले पेपर के सोल्यूशन में। जय हिंद, जय भारत।